हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। कल हमने देखी थी जो जर्नल एंट्रीज हैं, कुछ उनके एग्जाम्पल देखे थे। आज उससे ही आगे कुछ एग्जाम्पल और देख रहे हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है इसमें, डेट मान लिया, हमें जो डेट है 2018 अप्रैल 1 एंट्री क्या हो सकती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, 50,000 रुपए। हमने ये मान लिया कि 1 अप्रैल 2018 को एक बिजनेसमैन ने अपना जो बिजनेस है वो 50,000 रुपीज से स्टार्ट किया, शुरू किया। डेट है अप्रैल 1, जो डेट कॉलम है वहां पर डेट लिखी जाएगी 2018 ईयर है और डेट है अप्रैल 1। फर्स्ट इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और जो यहां पर अमाउंट है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा, अमाउंट जो डेबिट है वहां पर लिखे जाएंगे 50,000, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ही यहां पर लिखे जाएंगे। अमाउंट कहां पर लिखे जाएंगे, जो क्रेडिट कॉलम है वहां लिखे जाएंगे। इसी के नीचे जो इसकी नरेशन है वो लिखी जाएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और जो हमारा अमाउंट है वो यहां लिखा गया। तो ये बनी हमारी इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ये किसकी बनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये मान लिया कि अप्रैल 2 को परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स परचेज करी है 10,000, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की हमने राम से गुड्स परचेज करी। तो क्या यहां पर डेट क्या लिखी जाएगी, पहले अप्रैल 2, राम से गुड्स परचेज करी है। यहां पर हमें पेपर कैश भी दिया हुआ, राम का जो नाम दिया हुआ है, कोई भी नाम दिया हो और कैश ना दिया हो तो क्या मतलब होता है इसका, ये हमने उधार में परचेज की है, यानी कि क्रेडिट है, ये उधार में परचेज की है। तो क्या बनेगी उसकी जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। और जो अमाउंट है, अमाउंट लिखा जाएगा 10,000, 10,000 रुपए। इसी के नीचे जो इसकी नरेशन है वो लिखी जाएगी। यहां पर क्या लिखी जाएगी नरेशन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने जो है गुड्स परचेज करी उधार में, उधार में ली है। तो क्या यहां पर कैश नहीं आएगा, उसका नाम लिखा जाएगा जिससे हमने उधार में परचेज की है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, यहां पर परचेज क्या हुआ, डेबिट हुआ, और राम यहां पर क्या हुआ, क्रेडिट। परचेज यहां पर क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि हमारे पास गुड्स आई, हमारे पास गुड्स आई। तो गुड्स क्या है, एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है,
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आता है उसे हमें डेबिट करना है। तो परचेज यहां पर क्या हो गया, डेबिट हो गया। टू राम, राम यहां पर क्यों क्रेडिट हुआ, राम कौन सा अकाउंट हो गया, राम हो गया पर्सनल अकाउंट। कैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई नाम आता है किसी भी कंपनी का, किसी पर्सन का, तो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, वो हमारा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। तो उसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देता है उसे हमें क्रेडिट करना है और जो प्राप्त करता है उसे हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पर राम दे रहा है वस्तुएं, तो यहाँ पर राम क्या होगा, क्रेडिट होगा, और परचेज क्या होगा, यहाँ पर डेबिट होगा। इसलिए यहाँ पर ये इसकी जर्नल एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। नेक्स्ट मान लिया अप्रैल 3 रिटर्न गुड्स टू राम ₹1000। हमने रिटर्न करना क्या होता है, वापिस करना। रिटर्न गुड्स टू राम ₹1000, राम को 1000 रुपए का सामान वापिस किया। जो हमने ऊपर वाली एंट्री में जो राम से 10,000 का सामान परचेज किया था, उसमें से हमने राम को 1000 रुपए का सामान वापिस किया। तो 1000 रुपए का सामान वापिस किया, तो डेट क्या लिखी जाएगी, अप्रैल 3। राम को सामान वापिस किया है, तो राम कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो राम ने क्या किया, राम ने सामान प्राप्त किया, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा, राम डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो राम डेबिट। हमें यहाँ पर एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि जब भी कोई नाम आए, किसी का भी नाम आता है, उस नाम के पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पर टू राम, ऐसे यहाँ पर राम डेबिट, यहाँ पर राम अकाउंट डेबिट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये बनेगी इसकी जर्नल एंट्री, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यहां पर राम हो गया, राम डेबिट हो गया, और यहां पर क्रेडिट क्या हुआ, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने राम को सामान वापस किया, राम को सामान वापस किया, तो राम यहां पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, और टू परचेज रिटर्न अकाउंट, वो यहां पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्यों, क्योंकि जो सामान हमने राम से परचेज किया था, वो सामान हमने राम को वापस कर दिया। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और यहां पर जो अमाउंट है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 1000, 1000 रुपए। ऐसे ही जो इसके नीचे लिखी जाएगी नरेशन, रिटर्न गुड्स टू राम, रिटर्न गुड्स टू राम। राम को हमने 1000 रुपए का सामान वापस किया, तो क्या बन गई उसकी जर्नल एंट्री, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया इसके अंदर, 1000। नेक्स्ट क्या उसका इसके अंदर, मान लिया कि डेट जो है अप्रैल 4, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5000, 5000 रुपए। मोहन को हमने 5000 रुपए का सामान बेचा, मोहन को हमने 5000 रुपए का सामान बेचा। तो डेट यहां पर क्या लिखी जाएगी, अप्रैल 4। मोहन को सामान बेचा है, मोहन कौन सा अकाउंट हो गया, मोहन हो गया पर्सनल अकाउंट। उसका रूल क्या होता है,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर मोहन को सामान बेचा तो मोहन ने सामान प्राप्त किया। मोहन यहाँ पर क्या हो गया? मोहन हो गया रिसीवर। मोहन जब रिसीवर हो गया, प्राप्त करने वाला हो गया, तो मोहन क्या होगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। तो मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 5000। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट लिखा जाएगा इसमें 5000 रुपए। मोहन के नाम के पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, क्योंकि मोहन एक नाम है। मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी कोई नाम होता है उस नाम के पीछे अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करते। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके नीचे जो इसकी नरेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? सोल्ड गुड्स टू मोहन। सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को हमने 5000 रुपए का सामान बेचा। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये बनी इसकी जर्नल एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹5000। नेक्स्ट क्या हो सकता है? अप्रैल 6 को मान लिया 6 अप्रैल को मोहन रिटर्न टू अस ₹1000। मोहन ने हमें 1000 रुपए का सामान वापस किया। हमने ऊपर वाली एंट्री में मोहन को 5000 का सामान बेचा था। इस एंट्री के अंदर मोहन ने हमें 1000 रुपए का सामान वापस किया। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री मिलेगी? अप्रैल 6 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन ने हमें 1000 रुपए का सामान वापस किया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अमाउंट 1000। यहां भी लिखेंगे हम 1000। नीचे जो उसकी नरेशन है वो क्या लिखी जाएगी? वही सेम बात, मोहन रिटर्न टू अस। मोहन रिटर्न टू अस। मोहन ने हमें 1000 रुपए का सामान वापस किया। तो क्या इसकी जर्नल एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000 रुपए। तो इस तरह से आज हमने जो इसकी है और थोड़ी सी देखिए जर्नल एंट्रीज, कल हम और देखेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो कल जर्नल एंट्रीज देखी थी उससे ही आगे कुछ और हो सकती है इसकी ट्रांजेक्शंस, जैसे कि अप्रैल 1 2018 ऐसा हो सकता है पेड वेजेस ₹1000। हमने वेजेस पेड की 1000 रुपए की, 1000 की वेजेस पेड की हमने। तो वेजेस हमारे लिए क्या है? वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस जो है वो किस अकाउंट में आता है? वेजेस एक्सपेंसेस में आता है, जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें आता है वेजेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉस है, सब क्या होते हैं? डेबिट। जितनी भी इनकम है, जितने भी प्रॉफिट है, वो सब क्या होते हैं? क्रेडिट। तो एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेट क्या लिखी जाएगी? अप्रैल
अप्रैल 1 वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस हमारे लिए क्या है? वेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब डेबिट होते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां पर जो अमाउंट है वो क्या लिखा जाएगा? 1000, 1000। इसकी जो नरेशन है वेजेस पेड, वेजेस पेड, ये बनेगी इसकी नरेशन, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या होता है? देखो, मान लिया कि जो डेट है वो अप्रैल 3 है, अप्रैल 3 को पेड सैलरी, पेड सैलरी टू मोहन रुपीज 5000, 5000 रुपए जो सैलरी है मोहन को पेड की, मोहन को हमने 5000 रुपए सैलरी पेड की। तो सैलरी हमारे क्या है? एक्सपेंसिस। यहां पर डेट क्या लिखी जाएगी? अप्रैल 3, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश यहां पर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमसे कैश चला गया, तो यहां पर कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 5000, 5000 रुपए। इसी के नीचे जो इसकी नरेशन है वो लिखी जाएगी, सैलरी पेड। नेक्स्ट जो क्या हो सकता है? मान लिया कि हमें जो डेट है वो डेट हमें गिवन है अप्रैल 5, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, कमीशन प्राप्त किया रुपीज 2000, 2000 रुपए, 2000 रुपए में जो कमीशन है वो प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया, कमीशन हमारे लिए क्या है? इनकम है। कमीशन हमारे लिए इनकम है। जितनी भी इनकम है वो सब क्या होती हैं? क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसकी डेट, डेट यहां पर क्या लिखी जाएगी? अप्रैल 5, अप्रैल 5। कमीशन प्राप्त किया 2000 रुपए, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट इसमें आ जाएगा? 2000 रुपए, 2000। तो यहां पर लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा 2000। यहां पर लिखेंगे इसकी नरेशन, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन,
हमने यहाँ पर कमीशन प्राप्त किया है 2000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कितने आ गया 2000। नेक्स्ट यहां पर क्या हो सकता है, मान लिया कि जो डेट है वो अप्रैल 7 है, सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 5000, 5000 रुपए का हमने सामान राम को बेचा। यहां पर हमें अप्रैल 7 सोल्ड गुड्स टू राम रुपीज 5000, राम को हमने 5000 रुपए का सामान बेचा अप्रैल 7 को। तो हम क्या डेट लिखेंगे, हम अप्रैल 7 राम को सामान बेचा है, तो क्या इसकी एंट्री बन जाएगी, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहां पर जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या लिखा जाएगा 5000, 5000 रुपए। इसकी जो नरेशन है वो क्या लिखी जाएगी, सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को हमने 5000 रुपए का सामान बेचा, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट यहां क्या लिखा जाएगा 5000, 5000। आगे देखो क्या होता है इसके बाद, अप्रैल 9 अप्रैल को राम को हमने उधार में सामान बेचा था। अगली एंट्री में क्या हो सकता है कि राम हमें रुपए दे, रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीज 4900, राम से हमने 4900 रुपए प्राप्त किए और राम को हमने 5000 का सामान बेचा था। एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100, राम से हमने 4900 रुपए प्राप्त किए और 100 रुपए उसको हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया। तो इसकी जनरल एंट्री का मुझे देखो यहां पर अप्रैल, जो डेट लिखी जाएगी अप्रैल 9, अप्रैल 9 राम से हमने प्राप्त किए हैं, तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कैश की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश में हमने कितने प्राप्त किए 4900, 4900 रुपए कैश में लिखे जाएंगे, डिस्काउंट अलाउड के 100 रुपए हैं, डिस्काउंट अलाउड में 100 रुपए लिखे जाएंगे, इन दोनों को प्लस करके यहां क्या लिखा जाएगा 5000 रुपए, 5000 लिखे जाएंगे राम में। देखो दोबारा को इसको, अप्रैल 7 को
हमने सोल्ड गुड्स टू राम ₹5,000। राम को हमने 5,000 रुपए का सामान बेचा। 9 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4,900 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹100। राम से हमने 5,000 रुपए के बदले में 4,900 प्राप्त किए और 100 रुपए डिस्काउंट दिया। राम से प्राप्त किए हमारे पास कैश आया तो क्या पर कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश में कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 4,900। डिस्काउंट अलाउड में कितने लिखे जाएंगे, 100 रुपीस। और टू राम में कितने आएंगे, 5,000 रुपए। तो इस तरह से आज हमने कुछ और जनरल देखी है, वेजेस पेड की देखी है, सैलरी पेड की देखी है, रिसीव्ड कमीशन। हमने यहाँ पर राम को सामान बेचा था, राम से हमें कम रुपए प्राप्त हुए हैं, हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो इस तरह से हमने आज इस टॉपिक के अंदर ये सभी जनरल एंट्रीज देखी। इट्स ओके, थैंक यू।